नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय शहादरा इलाके से एक ऐसी शर्मनाक खबर आ रही है जो कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करती है। यहाँ पे एक जगदीश मल्होत्रा नाम के व्यक्ति के द्वारा 2 फीमेल डॉग के साथ रेप की घटना सामने आ रही है। सोचिए, ये सोच के ही सुन के ही कितना गंदा लग रहा है, मगर ऐसा जघन्य अपराध करने वाला व्यक्ति शहादरा के भोलानाथ इलाके में रहता है और वो काफ़ी लंबे समय से यहाँ रह रहा है और बता रहा है कि वो किराए पे रहता है। ऐसे में लगातार उसकी इन हरकतों पे लोग नज़र रख रहे थे और उनको जब शक हुआ तो लोगों ने उसकी वीडियो बनाई और जो इन लोगों के साथ यानी डॉग के लिए जो काम करते हैं उन एनजीओ को फ़ोन किया गया। एनजीओ आता है और इस व्यक्ति को पकड़ता है। मगर सोचिए, 2 फीमेल डॉग के साथ इस तरीके का जघन्य अपराध, उनके साथ रेप की घटना, आखिर इंसानियत कहाँ जा रही है। बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति अब अकेला रहता है और इसके आगे पीछे कोई नहीं है, यहाँ किराए पे रहता है, मगर यह रात के समय 2 फीमेल डॉग के साथ गलत कार्य करता है और उसकी वीडियो लोग बनाते हैं प्रूफ के लिए। और उसके बाद इसकी शिकायत फर्श बाजार थाना के अंतर्गत आने वाला ये मामला है। फर्श बाजार में किया जाता है, थाना फर्श बाजार में इसकी शिकायत होती है। उसके बाद पुलिस इस पे एफआईआर दर्ज करती है और आगे कार्रवाई के लिए इसको पकड़ा जाता है। अभी फिलहाल ये फरार चल रहा था, मगर सूचना आने तक इसको पकड़ने की खबर आ रही है कि इसको पकड़ लिया गया है। ऐसे में एनजीओ के लोग पहुंचते हैं। जब उनको ये सूचना मिलती है, उन फीमेल डॉग का कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट होता है और ऐसे में इस व्यक्ति को जो एनजीओ के लोग हैं वो जमकर पीटते हैं और लोकल इलाके के लोग भी इसको पीटते हैं और पूरे इलाके में मुंह काला करके इसका घुमाया जाता है। मगर ऐसे लोग समाज के लिए कितना बड़ा अभिशाप है, यह सोचने वाली बात है। इस घटना से कहीं ना कहीं इंसानियत शर्मसार होती है और जिसने भी इस घटना के बारे में सुना उसकी इंसानियत के ऊपर जो विश्वास है वो उठता जा रहा है। इंसान किस तरीके से गिर सकता है, इसकी यह जीती जागती मिसाल है। शहादरा में यह थाना फर्श बाजार है जहां पे एफआईआर दर्ज हुई है इस व्यक्ति खिलाफ। इसका नाम जगदीश मल्होत्रा है। उम्र इसकी बताई जा रही है करीब 45 साल के आसपास है। ऐसे में जब ये घटना सामने आती है, लोगों के होश उड़ जाते हैं। ऐसे में अब सवाल यही उठता है कि आखिर लोगों की इंसानियत कहां मर गई है। क्या लोग इस तरीके से गिर जाएंगे कि अब बेजुबान जानवरों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। पहले यह सुना जाता था कि बच्चियों से, महिलाओं से इस तरीके की दरिंदगी हो रही है, मगर अब बेजुबान जानवरों से भी इस तरह की घटना सामने आने के बाद लोग जमकर अपने कमेंट और अपने राय रख रहे हैं। जैसे इस घटना की खबर एनजीओ को दी जाती है, तुरंत एनजीओ आनन फानन में यहां पहुंचता है और उस व्यक्ति को पकड़ के जम के उसके साथ हाथापाई करता है, क्योंकि जो भी सुन रहा है उसके अंदर एक अलग सा गुस्सा पैदा हो रहा है। सवाल वही उठता है, मगर इसके लिए भी प्रूफ चाहिए था कि क्या ऐसी दरिंदगी की गई है या ये व्यक्ति ऐसे हरकतें करता है। इसकी पहले लोगों ने वीडियो बनाई, एनजीओ को शेयर की गई और उसके बाद तथ्य इकट्ठा करने के बाद पुलिस को कंप्लेंट दर्ज कराई गई है। थाना फर्श बाजार में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस से अब मांग है कि उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को कहीं पे भी समाज में छोड़ा नहीं जा सकता। सवाल और खड़ा होता है कि ऐसे में जो वहां लोग रहते हैं, क्या वो सुरक्षित हैं। लोगों के अंदर अब यही डर है कि महिलाएं, क्योंकि उस इलाके में महिलाएं रहती हैं, बच्चे रहते हैं, लोग आते जाते हैं, तो क्या कभी किसी के साथ कोई छेड़खानी, कोई बदतमीजी तो नहीं की इस व्यक्ति ने। क्या उसने कभी किसी के साथ इस तरह की हरकत तो नहीं करी। पिछले कई महीनों से वो वहां रह रहा है और किराए पे रहने वाला है वो व्यक्ति। उसके आगे पीछे यानी उसका कोई भी परिवार का व्यक्ति नहीं है, यह वहां के लोगों ने बताया। और ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि यह व्यक्ति किस तरीके की मानसिकता है और इसका परिवार तक नहीं है, तो ये क्या समझेगा इंसानियत। अब ऐसे में यह भी सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि एनजीओ ने जब एफआईआर दर्ज कराई तो अपने बयान में यह भी दर्ज कराया है कि ऐसा व्यक्ति
हो सकता है पहले उसने इस तरीके के जघन्य अपराध किए हों और भी बेजुबानों को अपना शिकार बनाया हो, यह भी जांच की जाए। हो सकता है कि उसने महिलाओं और बच्चों के साथ भी कुछ गलत करने की कोशिश की हो, इनके साथ छेड़खानी की हो, यह भी जांच के दायरे में आए। उस पर प्रॉपर जांच की जाए और सारे तथ्य निकाले जाए। इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए जो भी कानून के अंदर, क्योंकि कानून के अंदर ऐसी जघन्य अपराध या ऐसे लोगों के ऊपर कानून के शिकंजा कसने के लिए प्रॉपर नियम कानून बने हैं, धाराएं बनी हैं, तो उस पे एक्शन क्यों नहीं होता? इस बार प्रूफ के रूप में लोगों ने उसकी ऐसी हरकत करते हुए वीडियो तक बनाई है जो हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि वो कहीं ना कहीं लोगों को विचलित करेगी। मगर जो हरकत हुई है उससे पूरे शहादरा इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों में इस घटना को लेकर बहुत गुस्सा है, आक्रोश है और लोग, उस इलाके के रहने वाले लोग खासकर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और इस घटना से उनके अंदर एक गुस्सा पनप रहा है। मगर लोगों का कहना यह भी है कि ऐसे व्यक्ति को समाज में खुला रहने की आजादी नहीं मिलनी चाहिए। वो समाज के लिए खतरा है, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए भी खतरा है। अगर वो जानवरों को नहीं छोड़ सकता, बेजुबानों को नहीं छोड़ सकता, तो वो इंसानों को क्या छोड़ेगा? किसी का मर्डर कर सकता है, लूटपाट की घटना तो आम है उसके लिए। और अगर वो ऐसी हरकतें करता है, वो बेजुबानों के साथ दरिंदगी करता है, उनके साथ रेप करता है, तो ऐसी घटनाओं पे ऐसे व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उस पर सख्त सख्त एक्शन हो और इसको सलाखों के पीछे डाला जाए और ऐसे लोगों को एक सीख दी जाए कि अगर आप इस तरीके की मानसिकता रखते हैं तो समाज में आपको रहने का कोई हक नहीं है और आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको अपनी करने की सजा भुगतनी पड़ेगी। और अब यही आवाज पूरे जो पेट लवर हैं वो लगातार इसमें मांग उठा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि हम इनको बच्चों की तरह मानते हैं और अगर किसी के बच्चों के साथ ऐसी दरिंदगी होगी तो उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, सख्त एक्शन होना चाहिए। प्रॉपर गाइडलाइन है और एक्शन सख्त हो, सख्त मैसेज जाए, लोगों के दिल दिमाग में क्लियर हो कि ऐसे लोगों का समाज में बहिष्कार होगा और उनका इलाज सिर्फ और सिर्फ जेल है, सजा है। बलात्कार किया है इसने, जान से मारने में लगे हुए हैं। हमें कोई बच्चे में माँ बहन कोई शादी सीधा चले, सीधा चल, सीधा चल, अरे मंडी वाले सीधा चल, सीधा चल, सीधा चल, सीधा चल, सीधा चल। रेपिस्ट है, आगे चल, इधर मार ले, कितना मारो, इधर तो ये तो मारेगा, खून निकल आया, और करेगा रे। अरे भाई नहीं कर रहा तो मेरे आ रहे तुम कब वीडियो नहीं है तो मारा है कह रहा हूं मार ही रहे हैं सुगल भाई जानते नहीं मारते ऐसा रेपिस्ट है। रेपिस्ट आज का रेपिस्ट है, कल रात को रेप किया था एक बच्चे का। नहीं थाने में ही आएगी, ये कौन के बोल के आएगी। ये हो